माननीय श्री मुरुगन जी, रामदास अठावले जी, राव साहेब पाटिल दानवे जी, श्री कपिल पाटिल जी, श्री भगवत कराट जी, सभी सम्मान्य केंद्रीय मंत्री, माननीय श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के अध्यक्ष हैं और यहाँ पे स्थानीय आमदार हैं, मंच पर और मंच के नीचे विराजमान सभी महानुभाव भाई और बहनों, वास्तव में मुंबई मेरी जन्मभूमि भी है, कर्मभूमि भी है। ये बात अलग है कि अब थोड़े दिनों के लिए कुछ वर्षों से दिल्ली में ज़्यादा रहना होता है, लेकिन जब जब मुंबई आता हूँ तो बड़ा आनंद आता है। अपनों के बीच में आने का आनंद, अपनों के साथ मिलने का आनंद, अपनों के साथ हंसी खुशी तकलीफ हर एक चीज़ में जो अपने घर पे आने का स्वाद है, वो मुझे मुंबई आके मिलता है। तो आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आज मुझे भी मौका मिला कि इस 17वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ के कार्यक्रम में आपके साथ भाग लेने के लिए। सबसे पहले तो मैं नार्वेकर जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है कि आपको सम्मानित किया जाए, और वास्तव में आपके बारे में जितना पढ़ा, जितना देखा और आपके विचार सुने, बहुत अच्छा लगा कि आपने डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स या आर्ट फिल्म्स में ऑफ कोर्स कंट्रीब्यूशन तो बहुत बड़ा किया है, लेकिन जिस तरीके से आपने बहुत ही सरल स्वभाव का परिचय दिया, और यहाँ तक कि पत्नी का तो चलो हम सब लोग ही गुणगान गाएंगे, सभी धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उसके बगैर तो वास्तव में काम करना मुश्किल है। बहुत सैक्रिफाइस लगता है परिवारजनों का। जब कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में अपना पूरा तन मन धन दे दे तो परिवार का सैक्रिफाइस तो बहुत बड़ा होता है। लेकिन जिस प्रकार से आपने एक एक लाइब्रेरियन और कर्मचारी का भी, फिल्म डिवीजन का कर्मचारी तक का सबका सम्मान किया, सबका धन्यवाद किया, मैं समझता हूँ आपके स्वभाव का भी, आपके सरल नेचर का भी ये परिचय है, आपके संवेदनशील व्यक्तित्व का परिचय आपने हम सबको दिया। और वास्तव में और भी ज़्यादा मुझे लगता है सभी जूरी को आनंद आएगा कि उन्होंने सही चॉइस किया है आपको आज सम्मानित करके। किरण जी हमारे भाई हैं, बहुत वर्षों से हमारा सानिध्य रहा है उनके परिवार के साथ, और वास्तव में मुंबई फिल्म जगत के एक ऐसे हस्ती हैं जिन्होंने हर प्रकार की फिल्म, चाहे वो उनके परिवार ने तो बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बहुत प्रसिद्ध रही, लेकिन फिल्में हो, साहित्य हो, डॉक्यूमेंट्रीज हो, आर्ट फिल्म्स हो, हर तरीके से शांताराम परिवार का जो योगदान है ये हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपका भी साधुवाद करता हूँ। हमारे जो आर्टिस्ट हैं, हमारे जो म्यूजिशियंस हैं, उन सब के लिए जो एक बहुत बड़ी प्रेरणा थी वो हमारी लता दीदी, जिनको स्वर कोकिला के नाम से भी हम सब सम्मानित करते हैं। वास्तव में लता जी का योगदान भारत के पूरे फिल्म जगत ही नहीं, लेकिन पूरे भारत की जो एक परिचय है विश्व भर में, उसमें उनका नाम भी स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, याद रखा जाएगा। और मैं समझता हूँ अगर उनको एक कल्चरल एम्बेसडर ऑफ इंडिया बोला जाए, जिन्होंने पूरे भारत के इतिहास को ही नहीं, भाई भारत की जो ट्रेडिशन है, भारत की जो सालों साल की जो एक हेरिटेज है,
उसको पूरे विश्व में प्रसिद्ध करने का योगदान किया। उनका जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो कल्पना थी, जिस प्रकार से उन्होंने अलग अलग माध्यम से हम सभी को प्रोत्साहन भी दिया, देश का मनोबल भी बढ़ाया जब जब देश के ऊपर कोई संकट आया। और मैं समझता हूँ सभी हमारे जो कलाकार हैं, भाई बहन हैं, उन सब के लिए भी वो एक प्रेरणा की स्रोत बनी रहेंगी। मैं आज उनको अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ और मैं समझता हूँ हम सब की तरफ से उनको उनकी यादगार में मुंबई फिल्म फेस्टिवल एक परमानेंटली लता दीदी के लिए कुछ ना कुछ रोल क्रिएट कर सके, उसके लिए मैं आप सबको, मुर्गन जी, इस पे आप लोग भी चिंता करना कैसे हम लता दीदी का जो योगदान है भारत के लिए और मुंबई के लिए और जो फिल्म जगत के लिए, उसको कैसे इंस्टीट्यूशनलाइज करें, इसके ऊपर भी आप जरूर विचार करना। आज के दिन लो बजट फिल्म्स भी बहुत बड़े बड़े सफलता देख रही। मुझे याद है कुछ 2-3 साल पहले उरी द सर्जिकल स्ट्राइक आई थी। बहुत बड़ी बजट नहीं थी, एक वास्तविकता को लगभग फिल्म के रूप में, और उसमें जो लिबर्टी ले सकते हैं वो लिबर्टी लेके, क्योंकि पूरी जानकारियां तो शायद फिल्म मेकर्स को हर घटना की नहीं मिल पाती है, पर वो जब बनी थी तो उसने पूरे देश में एक लोगों के बीच में उत्साह पैदा करने का काम किया। छोटी बजट फिल्म थी लेकिन बड़े रिटर्न्स भी मिले और लोगों के बीच में भी बहुत उसकी प्रसिद्धि हुई। ऐसे ही हाल में कश्मीर फाइल्स एक लो बजट फिल्म थी, लेकिन हम सबको फिर एक बात याद दिलाया कि कैसे इतनी बड़ी घटना हुई थी, कैसे इतना बड़ा अत्याचार अन्याय एक पूरे समुदाय के साथ किया गया, कैसे इनको प्रताड़ित किया गया और उनको अपना घर और प्रदेश छोड़ के अलग अलग जगह जाके रेफ्यूजी बन के रहना पड़ा। और एक लो बजट फिल्म ने एक बहुत बड़ा कीर्तिमान प्राप्त किया और पूरे देश में एक नया मैसेज दिया कि कैसे हम सबको मिलके एक दूसरे की चिंता करनी है, कैसे हमने चिंता करनी है कि इस प्रकार का कभी कोई कांड भारत में हो ना पाए। मैं समझता हूँ, मैं क्योंकि स्टार्टअप की दुनिया से जुड़ा हूँ, वो मेरे मंत्रालय से लगे रहते हैं, और स्टार्टअप जब यूनिकॉर्न बनती है तो हम सब बहुत आनंद लेते हैं। यूनिकॉर्न यानी उसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से अधिक, 7,500 करोड़ रुपए से अधिक जब वैल्यू हो जाती है तो स्टार्टअप को हम यूनिकॉर्न का दर्जा देते हैं। ऐसे ही आप सब जो आर्ट फिल्म्स बनाते हैं, जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, आज के दिन जो एनिमेशन फिल्म्स की भी एक बहुत बड़ा रोल हो गया है फिल्म जगत में, आप सब भी अपने अपने माध्यम से एक प्रकार से नए आइडियाज को स्टार्टअप करते हैं, नए आइडियाज को सीड करते हैं, और आगे चल के यही आइडियाज कई बार देश को एक बहुत बड़ा मैसेज देते हैं, देश को एक आगे के लिए नया दृष्टिकोण देते हैं। तो मैं समझता हूँ आप सब भी अपने आप में एक तरीके से यूनिकॉर्न का काम करते हैं, एक मैसेंजर का काम करते हैं, और ये मैसेज आज अलग अलग माध्यम से जाता है, चाहे वो टेलीविजन का माध्यम हो जिसको सिल्वर स्क्रीन कहा जाता है, चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म्स हो जिसमें अलग अलग प्रकार से चीज़ें लोगों तक पहुंचती हैं, और चाहे दूरदर्शन हो, नए अलग अलग टेलीविज़न चैनल्स हो, फिल्म की दुनिया हो, फीचर फिल्म्स की दुनिया हो, इन सब में जोड़ के एक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं लेकिन मनोरंजन के साथ साथ एक बहुत बड़ा आप योगदान देते हैं देश को भी एक बनाने के लिए, देश को भी एक नया दिशा देने के लिए। और मैं आप सबको बधाई दूंगा किस प्रकार से आपने देश में मनोरंजन का भी माध्यम अपनाया और ये संदेश देने का भी माध्यम अपनाया, और ये माध्यम सिर्फ अंग्रेजी या हिंदी नहीं, अलग अलग
राष्ट्र में जो अलग अलग भाषाएं, प्रादेशिक भाषाएं हैं, उसको भी प्रोत्साहन देने का काम आज आप सबने किया है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार का टैलेंट आप सब में है, भारत की फिल्म इंडस्ट्री में, और वो सिर्फ मुंबई में, बॉलीवुड तो एक सिंबल है, कलकत्ते हो तो उसको शायद टॉलीवुड कहा जाता है, दक्षिण में चाहे आंध्र हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, यहाँ महाराष्ट्र, गुजरात हो, उड़िया हो, पश्चिम बंगाल, देश भर में अलग अलग भाषाओं में अलग अलग प्रकार की फिल्म जगत की जो आज पहचान बनी है, वो अपने आप में भारत को विश्व पटल पर लेके जाती है। मैं समझता हूँ कि आगे चल के एनिमेशन फिल्म्स में भी हमें और फोकस देना चाहिए। बहुत असीम संभावनाएं हैं एनिमेशन फिल्म्स की, और उसमें हमारी नई पीढ़ी को मैसेज देना भी बड़ा सरल हो जाता है। और मैं तो चाहूँगा कि डिज्नी हो या वार्नर ब्रदर्स हो, मार्वल स्टूडियोज हो, ये बड़े बड़े अब जो कंपनियां हैं वो भी भारत में आके फिल्म्स बनाए। फिल्म मेकिंग का कॉस्ट भी कम होगा, हमारे आर्टिस्ट का हुनर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टैलेंट रखते हैं, बहुत अच्छे स्किल्स हैं, चाहे फोटोग्राफी हो, स्क्रिप्ट राइटिंग हो, एक्टिंग हो, अलग अलग जो इस दुनिया के साथ जुड़े हुए कामकाज है, उसमें हमारे पास बहुत अच्छा टैलेंट है। और मेरा मानना है कि आगे चल के इस टैलेंट को भारत विश्व में भी अपना नाम कमाएगा, ये मुझे स्पष्ट आगे चल के दिखता है। और इसी के माध्यम से करोड़ों युवा युवतियों को, आर्टिस्ट को रोजगार का भी साधन मिल सकता है। मुझे याद है 1998 में, 1998 में जब माननीय सुषमा स्वराज जी IMB मिनिस्टर थी, तब उन्होंने फिल्म सेक्टर को, फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का स्टेटस देने का काम किया, जिसके कारण फिल्म प्रोडक्शन को बैंक से भी लोन मिलना शुरू हुआ, और जो गलत काम होते थे एक ज़माने में फिल्म इंडस्ट्री में, उस सब से भी हमें छुटकारा मिलने का साधन, माध्यम मिला। और आज मैं कई फिल्मों को जब देखता हूँ, मुझे फिल्म देखने का बड़ा शौक है, खासतौर पे जब दिन भर के कामकाज से फ्री होते हैं और रात को जब सोने के पहले आधा पौना घंटा कोई फिल्म देखने को मिल जाए तो बड़ा माइंड भी काम हो जाता है, कंपोज हो जाता है, नींद भी अच्छी आती है। तो कभी दलीप कहील जी की कोई पिक्चर देखने को मिल जाए, कभी कोई और मुझे ह्यूमर में ज़्यादा मज़ा आता है दलीप जी। आई एंजॉय ह्यूमर मच मोर। उसमें इट चिल्स यू आउट, इट गिव्स यू अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेक फ्रॉम द ट्रेजेडी। यहाँ तक कि कल मैं जब एयरपोर्ट पे था, लंदन में थोड़ी फ्लाइट लेट हो रही थी, तो कागज पढ़ के, भाषण दे के इतना माइंड क्लॉग था, इतना हेक्टिक शेड्यूल रहा था, तो हमने अपने फोन पे, कौन सी पिक्चर थी, मुझे लगता है वेलकम थी वो, जिसमें वेलकम पिक्चर थी, वेर यू हैव फिरोज खान ऑल्सो, अनिल कपूरिया, तो हमने अपने फोन में खोल के उसके कुछ पार्ट्स वी वर वाचिंग वेलकम, जस्ट टू गेट अ लिटिल बिट ऑफ रिलैक्सेशन। मैं ये इससे कह रहा हूँ कि आप लोग का योगदान वास्तव में बहुत बड़ा होता है, और इस योगदान को हम सभी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी जी को साहित्य और कला में बहुत शौक था, और जब भी वो थोड़ा भी समय होता था उनके कार्यक्रम में, तो उनको मराठी नाटक देखने का बहुत शौक। कुछ नाटक देखने के लिए कुछ बार तो मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला। एक तो मुझे अभी भी याद है, शायद किरण जी को ज़्यादा याद होगा, शीर्षक में याद कर सकता हूँ, उम्बरठा। मुझे ध्यान नहीं है, शायद नेहरू सेंटर ही आए थे, हम इधर गए थे उम्बरठा देखने के लिए। आई डोंट रिकॉल, इट्स नाउ वेरी वेरी ओल्ड, शायद 40 साल हो गए, 35-40 साल हो गए। पर उनको इतना शौक था कि जरा भी समय थोड़ा निकल पाता था तो वो
मराठी नाटक देखने में बहुत शौक रखते थे। तो मुझे लगता है कि आप सब इसी प्रकार से साहित्य और कला की दुनिया में प्रसिद्धि पाते रहे। आप सबके फिल्म्स इस पूरे फेस्टिवल के दौरान देखे जाएंगे और मेरा मानना है कि आप सबके काम के माध्यम से जो इस देश में आगे चल के नया उत्साह, नए उमंग के साथ पूरे देश को हम सबको साथ मिलकर काम करना है, सबको साथ मिलकर आगे बढ़ना है। पूरे देश में हर व्यक्ति के जीवन में एक नए उमंग के साथ, नए उत्साह के साथ, नए अवसर प्रदान करने का जो हम सबके ऊपर दायित्व है वो हम जरूर मिलके काम कर पाएंगे। मुझे अंत में एक फिल्म याद आती है जिसमें लता दीदी का एक गाना था, ए मालिक तेरे बंदे हम। लता दीदी ने ये शायद बहुत साल पहले ए मालिक तेरे बंदे हम। अच्छा वाह, सो मुझे इतना याद नहीं था, बट आई एम डिलाइटेड कि आपके साथ भी इसका कनेक्शन है। उस पिक्चर में अगर आप याद करें तो एक जेलर के बारे में जो 6 प्रिजन के कन्विक्ट्स को अच्छे व्यक्ति बनाने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करें, उनके जीवन को बदलने की कोशिश करें। और जेल में कोई है, जेल में कोई व्यक्ति गया है तो जरूर कुछ ना कुछ गलत काम किया। उसके बावजूद जिस प्रकार से इस पिक्चर में बताया कि वो उनके मन को और उनके दिल को परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं, कैसे वो अपनी गारंटी पे उनको जेल से बाहर लेके जाते हैं, और एक ओपन प्रिजन का एक्सपेरिमेंट जो उस फिल्म में दिखाया गया है, जिस प्रकार से एक पिता तुल्य वो उन सब की देखरेख करते हैं, उनका ध्यान रखता है, जिस प्रकार से अपने खुद के जीवन को एक प्रकार से दांव पे लगा के वो परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को गलत रास्ते पे ना जाने के लिए, और अंत में सफल होता है। मैं समझता हूँ एक छोटा उदाहरण है पर बहुत बड़ा मैसेज है कि आप सबके काम का कितना बड़ा योगदान है आगे आने वाले भारत के निर्माण में, आगे आने वाले भारत के सामाजिक जीवन में। कैसे your contribution to art, to culture, to tradition, to heritage, to our history, to our legacies, to our social values, our family values, our rich culture, your contribution to each one of these facets of our life is absolutely invaluable. I pray you continue with your good work. I am sure that going forward, each one of you will come up with nuggets which will help define India, which will help give our young boys and girls, many of whom I see in this room today, the right direction and a bright and glorious, prosperous future. My best wishes to all of you for the forthcoming festival, and I am sure many of you will be winning awards through the various screenings that will happen in the next few days. I wish all of you the very best in your efforts. Thank you very much. Thank you very much, sir, for encouraging us. आपने बहुत खूब कहा कि सिनेमा चाहे वो डॉक्यूमेंट्री हो या फिर एनिमेशन हो, उसमें असीम शक्ति है, असीम संभावनाएं हैं और संदेश हम